हेलो फ्रेंड, मैं प्रवीण सर मैथ विद प्रवीण सर चैनल पे आप लोग का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग को पता होगा, जो हम लोग आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर्स का सेट चला रहे थे। हम लोग 3 सेट को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज आपको सेट 4 मिलेगा। चलिए हम लोग सेट 4 को स्टार्ट कर रहे हैं। और स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पर नहीं होंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि उन्हें नियमित समय से वीडियो मिले। देखिए, आपको फर्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा। ये आपका आरआरबी एनटीपीसी 2016 का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है, यदि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो तो एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया गया है, अलजेब्रा का है। देखिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0 दिया गया है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को एक साथ रख रहा हूं और 4x को बाहर निकाल दे रहा हूं। क्लियर है। अब देखिए, दोनों तरफ x कॉमन मिल जाएगा आपको। यहां से x कॉमन काटेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 बाई एक्स हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा 4x। आप x के दोनों तरफ x को हटा दीजिए। अब देखिए, अब आपके पास क्या आ गया, x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 4 आ गया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि एक्स क्यू प्लस 1 बाई एक्स क्यू का मान क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला आपको क्या होता है, यदि x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू k दिया हो तो एक्स क्यू प्लस 1 बाई एक्स क्यू का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, के क्यू माइनस 3 के करेंगे। तो यहां पे देखिए, इसका फॉर्मूला क्या होगा, के क्यू माइनस 3 के होगा। तो यहां पे के की जगह पे क्या है, 4 है, तो 4 का क्यू करेंगे कितना हो गया 64 और माइनस 3 इंटू 4। अब बटे यहां पे देखिए, पूछा जा रहा है जी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा। तो आपको पता है जी एक्स प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू के दिया हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कंसेप्ट क्या होगा, के स्क्वायर माइनस 2 होगा। के स्क्वायर माइनस 2, के के जगह पे क्या दिया गया है, 4 दिया गया है, तो 4 के स्क्वायर में से 2 माइनस कर लीजिए, तो 4 का स्क्वायर माइनस 2। यहाँ पे 64 में से 12 को घटाएंगे कितना हुआ 52, और नीचे कितना हो जाएगा 16 में से 2 को घटाएंगे 14। तो आपका आंसर क्या आएगा 26/7। 26/7 क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगर जिनको ये कम समझ में आ रहा है, वो अलजेब्रा का प्लेलिस्ट बना हुआ है यूट्यूब पे, आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं कि ये के क्यू माइनस 3 के कहां से आया और के स्क्वायर माइनस 2 कहां से आया। सब हम आपको अलजेब्रा में 17 पार्ट को अलजेब्रा में पढ़ाए हुए हैं, सबको प्रूफ करके बताए हुए हैं और उस पे बेस्ड क्वेश्चन कराए हैं। क्लियर। देखिए, अगला क्वेश्चन आपको ट्रिग्नोमेट्री से दिया गया है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। ये भी आपका एनटीपीसी 2016 का ही है। क्वेश्चन दिया गया है जी, यदि 5 tan थीटा इक्वल टू 4 तो 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा बटे 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा का मान क्या होगा। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन दिया गया है। आप लोग ऐसे क्वेश्चन 10th में पढ़े होंगे। देखिए, यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। ये गुणांक में है तो ये कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। यानी अब आपको पता चल गया tan थीटा का मान क्या है 4/5। हम tan थीटा को ऐसे भी लिख सकते हैं, tan थीटा का मतलब क्या होता है sin थीटा बटे cos थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बटे cos थीटा होता है। यहीं cot थीटा का अगर मान पूछा गया होता तो इसको ऊपर नीचे पलट देते, cos थीटा बटे sin थीटा मतलब क्या होता है cot। तो यहाँ पे sin थीटा बटे cos थीटा का मान कितना आ जाएगा 4/5। अब यानी sin थीटा का मान कितना आ गया 4 और cos थीटा का मान क्या आ गया 5 आ गया। ये बिल्कुल रेशियो का क्वेश्चन है एक तरह से। देखिए, यहाँ पे 3 sin थीटा का मान कितना दिया गया है 4 दिया गया है, प्लस यहाँ पे सॉरी माइनस है तो माइनस कर दीजिए, यहाँ पे 2 cos थीटा का मान क्या है 5 है। अब बटे यहाँ पे 2 sin थीटा का मान 4 है, अब प्लस 3 cos थीटा का मान कितना है 5। तो यहाँ पे देखिए 4 3 12, अब 12 में से 10 को घटाएंगे कितना हो गया 2, और नीचे कितना हो जाएगा 4 दूना 8, 8 और 15 कितना हो गए 15 और 8 आपका 23 हो गए। यानी 2/23 क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर है, बहुत इजी क्वेश्चन दिया गया था। देखिए, अगला क्वेश्चन आपका टाइम एंड वर्क से है। ये ग्रुप डी 2018 का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया जी ए बी सी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 2 दिनों में पूरा कर सकता है। यानी किसी कार्य को ए बी और सी मिलकर 2 दिनों में कर लेते हैं। आगे दिया गया है जे ए और बी एक साथ काम को करने के लिए उन्हें 2.4 दिनों की आवश्यकता पड़ती है। यानी ए और बी मिलकर अगर काम करेंगे तो उन्हें 2.4 दिनों का समय लगेगा। आगे दिया गया है
तथा बी और सी के एक साथ काम करने पर उन्हें 4 दिनों का समय लगता है। बी और सी एक साथ अगर मिलके काम कर रहे हैं तो उन्हें 4 दिनों का समय लग रहा है। तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी किसी कार्य को 2 दिनों में, a प्लस बी 2.4 दिनों में, b प्लस सी 4 दिनों में कर सकते हैं। तो देखिए यानी 2.4 और 4 का एलसीएम कितना होगा? 2.4 होगा। आप इनका एलसीएम निकालिएगा तो 2.4 ही होगा। तो हम पूछेंगे कि a प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहे हैं, इससे भाग देंगे तो पता चल जाएगा, यानी 1.2 हुआ। यहां पे देखिए a प्लस बी एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे, भाग देंगे तो पता चल जाएगा यहाँ पे कितना, 1 प्लस बी एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहे हैं। और यहाँ पे b प्लस सी एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे, 4 से भाग देंगे तो 0.6 आएगा, 0.6। अब ये पता चल गया जी a प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर एक साथ वर्क करेंगे तो एक दिन में ये कितना यूनिट काम करेंगे, 1.2 यूनिट। a प्लस बी एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 1 यूनिट। b प्लस सी एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 0.6 यूनिट। क्लियर? तो अब हमसे पूछा जा रहा है जी b कितने दिनों में अकेले इस कार्य को पूरा कर सकता है। तो देखिए यहाँ पे a प्लस बी का इफिशियंसी कितना है, 1 है। तो देखिए आपके क्वेश्चन में दिया गया है ना जी a प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहे हैं, 1.2 यूनिट काम कर रहे हैं। यहाँ पे a प्लस बी दोनों मिलके कितना यूनिट काम कर रहा है, एक दिन में 1 यूनिट। तो बताइए c का कितना होगा, टोटल है 1.2, तो यहाँ पे c कितना यूनिट काम करेगा, 0.2 यूनिट। तब तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1.2 मिलेगा। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे c का इफिशियंसी पता चल गया जी 0.2 यूनिट है। तो यहाँ पे आगे क्वेश्चन में दिया गया है जी b प्लस सी एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहे हैं, 0.6 यूनिट, 0.6 यूनिट। और यहाँ पे देखिए c का इफिशियंसी आपको निकालनी है, कितना आया है 0.2। तो बताइए b का कितना होना चाहिए, b का कितना होना चाहिए, उस साइड लेकर घटाएंगे तो आपको पता चल जाएगा 0.4 यूनिट, 0.4 यूनिट। तो अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि b अकेले इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो b के बारे में पूछा जा रहा है। तो देखिए टोटल वर्क कितना है, 2.4 है और b का इफिशियंसी कितना आया है, 0.4 आया है। तो देखिए पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद एक डिजिट, कितना आएगा, b अकेले उस कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकता है। 6 डेट क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। बहुत इजी क्वेश्चन दिया गया था। देखिए अगला क्वेश्चन आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से दिया गया है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे, ये एनटीपीसी 2016 का है। क्वेश्चन दिया गया है जी यदि द्विघात समीकरण 6x² माइनस 5x 6x² माइनस 5x प्लस 1 बराबर 0 के दो मूल अल्फा और बीटा हैं तो इनके मूलों के वर्गों का योग कितना होगा। इनके मूलों के वर्गों का योग क्या होगा, इनका 2 मूल है अल्फा और बीटा, तो बोला जा रहा है जी इनके वर्गों का योग क्या होगा। तो आपको पता है जी यहाँ पे अगर हम मूलों का योगफल पूछेंगे, मूलों का योगफल पूछेंगे तो क्या कहिएगा, माइनस बी बाई ए होता है, माइनस बी बाई ए होता है। मूलों का गुणनफल क्या होता है, यानी प्रोडक्ट क्या होता है, सी बाई ए होता है। क्लियर है? हमसे पूछा जा रहा है जी मूलों के वर्गों का योग ज्ञात करें। तो देखिए मूलों के वर्गों का योग ज्ञात करना है, यानी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर निकालना है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर निकालना है। तो ये क्या होगा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे निकाल लीजिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर अब प्लस क्या 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। क्लियर है? अब आपको पता है जी अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योग कितना हो जाएगा, बी माइनस बी है। तो देखिए यहाँ पे b का मान कितना है, -5 है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 5/a। a का मान कितना है 6, क्योंकि यहाँ पे आप बता सकते हैं ना जो a का मान कितना है 6, b का मान कितना है -5 और c का मान कितना है 1 है। तो यहाँ से आप वो निकाल सकते हैं। सॉरी, a का मान कितना दिया गया है 6 दिया गया है। यहाँ पे देखिए अल्फा इंटू बीटा यानी मूलों का प्रोडक्ट c बाई ए होता है, c का मान कितना दिया गया है 1 है और a का मान कितना दिया गया है 6 है, बाकी कुछ नहीं है क्वेश्चन में। अब देखिए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया है 5/6 का होल स्क्वायर बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो निकालना है, और 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का प्रोडक्ट कितना आया है 1/6 आया है। इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 3,
अब इसको स्क्वायर कीजिएगा तो 25/36। इसको 1/3 को बाहर, ये बाहर है तो अंदर आएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। अब बराबर क्या, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देखिए ये आप लोग 10th क्लास में पढ़े हुए हैं, बहुत इजी क्वेश्चन दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा 36, यहाँ पे तो 25 रहेगा ही रहेगा। यहाँ पे देखिए काटेंगे तो कितना 12, यहाँ पे 12 आ जाएगा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, देखिए तो इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 13/36। 13/36 क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, आशा करते हैं ये पूरा क्लियर हुआ होगा। देखिए अगला क्वेश्चन आपको ट्रिग्नोमेट्री से दिया गया है, ये भी आपको एनटीपीसी 2016 का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया जी, यदि साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा का मान क्या होगा। देखिए हम इस सेट में ज्यादातर हम आपको एडवांस मैथ को ही लिए हैं, जो आसान क्वेश्चन है उसको स्किप कर दिए, वो तो खुद से आप बना सकते हैं। जो हमको लगा है जो थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है उसी क्वेश्चन को करा रहे हैं। देखिए कुछ नहीं करना है, इसका केवल एलसीएम निकालना है। देखिए एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू क्या हो जाएगा साइन थीटा। अब यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो ये कट जाएगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अब प्लस यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो साइन थीटा कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। देखिए इसको रहने दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा को रहने दीजिए, प्लस इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़िए तो a स्क्वायर बी स्क्वायर अब प्लस 2 कॉस थीटा 2ab। अब बटे नीचे क्या हो जाएगा, देखिए तो नीचे उसी तरह रहने दीजिए साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा को रहने दीजिए। देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का मान क्या होता है 1 होता है। तो देखिए 1 और ये 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब प्लस 2 कॉस थीटा, अब बटे यहाँ पे देखिए साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। पूरा स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, पूरा डिटेल्स में क्वेश्चन को बता रहे हैं। देखिए ऊपर से 2 कॉमन काटेंगे तो कितना हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। और नीचे देखिए साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। आप बोलिए ये कॉस 1 प्लस कॉस थीटा से 1 प्लस कॉस थीटा कट जाएगा, 2 बटे साइन थीटा बचा। अगर ये ऑप्शन दिया है तो ठीक है, नहीं तो साइन को कन्वर्ट कर लीजिए कोसेक में, तो ये 2 बाई साइन थीटा क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, बहुत इजी दिया गया था क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का। देखिए अगला क्वेश्चन भी आपका ट्रिग्नोमेट्री से है, ये भी आपका एनटीपीसी 2016 का ही पूछा गया है। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है यदि 9 cos थीटा प्लस 12 sin थीटा इक्वल टू 15 हो तो cot थीटा का मान cot a का मान ज्ञात करें। देखिए ऐसे क्वेश्चन को आप दो मेथड से बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे शॉर्ट अप्रोच हम बता रहे हैं मेथड 1 से। देखिए यहाँ पे मेथड 1 से बता रहे हैं, आप ऐसे क्वेश्चन में साइन के गुणांक को आप लंब मान लीजिए, कॉस के गुणांक को आधार मान लीजिए, जो बच जाए उसे कर्ण मान लीजिए। देखिए साइन के गुणांक क्या है 12 है, तो साइन के गुणांक को हम परपेंडिकुलर मान रहे हैं। परपेंडिकुलर कितना है 12, और कॉस के गुणांक को आधार मान रहे हैं, कॉस के गुणांक को आधार मान रहे हैं यानी बेस मान रहे हैं। बेस कितना हो जाएगा 9, और जो बच रहा है, ये जो बच रहा है इसको हम क्या हाइपोटेनस मानेंगे। हाइपोटेनस कितना है 15। 9, 12 और 15 एक ट्रिपलेट है, हम आपको मेंसुरेशन में पढ़ाए भी हैं। देखिए यहाँ पे साइन के गुणांक को परपेंडिकुलर मान लीजिए, कॉस के गुणांक को बेस मान लीजिए, जो बच जाए उसे हाइपोटेनस मान लीजिए। ऐसा क्यों होता है, इसको भी अगर कहिएगा तो हम आपको प्रूफ करके बताएंगे। देखिए यहाँ पे हमसे पूछा क्या जा रहा है, देखिए आपको पता चल रहा है जी यहाँ पे ये 15 है, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल को बनाएंगे तो ये 15 है, ये आपका बेस 9 है, परपेंडिकुलर आपका 12 है। तो हमें कॉट थीटा का मान पूछा जा रहा है। तो आप बताइए टैन थीटा मतलब क्या होता है। टैन थीटा मतलब होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार हमसे पूछा जा रहा है कॉट, तो टैन का उल्टा क्या होता है कॉट। तो कॉट ए का मान कितना हो जाएगा, आधार बाई लंब हो जाएगा, यानी 9/12 हो जाएगा। 9/12 इसको काटेंगे तो तितरी का 9 और 4 तिहाई 12 यानी 3/4 क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ये देखिए यहाँ पे अगर प्रूफ करेंगे तो 15 से क्या करना होगा, सभी में आपको भाग देना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे मेथड 2 से आप प्रूफ भी कर सकते हैं। दिया गया है 9 cos a अब प्लस 12 sin a अब बराबर कितना है 15 है। आप 15 से सभी में भाग दीजिए, तो यहाँ पे 15, यहाँ पे 15 और यहाँ पे 15,
फिर काट देंगे तो कोई अंतर भी नहीं पड़ेगा। देखिए ये कट के तो 1 हो जाएगा। तो आपको पता चल रहा है जी यहाँ पे 9/15 कॉस थीटा कॉस ए, अब 12/15 साइन ए। आपको पता है जी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। देखिए तो इस फॉर्मूले पे सब्स्टिफाइड हो रहा है क्या, तो अभी हम आपको इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखिए यहाँ पे पहले कॉस दिया है तो कॉस ही लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, प्लस में इधर उधर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा अब प्लस साइन थीटा इंटू साइन थीटा अब बराबर क्या 1। ये भी तो वही हुआ ना, साइन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो देखिए कॉस का मान यहाँ से एक कॉस से कॉस स्किप हो जाएगा, तो कॉस थीटा का मान ये हो जाएगा, साइन थीटा का मान ये हो जाएगा। तो वही हम बताए थे आपको, जे साइन के गुणांक को हमेशा परपेंडिकुलर माना जाता है, कॉस के गुणांक को हमेशा बेस माना जाता है, और जो बच जाए वो हाइपोटेनस कहलाता है। क्लियर है, हमने आपको प्रूफ करके भी दिखा दिया। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन आपको टाइम एंड वर्क से है। ये आपका क्वेश्चन ग्रुप डी 2018 का पूछा गया है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है जी ए बी से 4 गुना अधिक तेज काम करता है। ए बी से 4 गुना तेज काम करता है, बी से 4 गुना तेज काम करता है। तो बी 1 यूनिट कर रहा होगा तो ए 4 यूनिट कर रहा है। ये इनके इफिशियंसी के बारे में दिया गया है, इफिशियंसी का रेशियो है। आगे बोला जा रहा है जे इसलिए वह एक काम को बी की तुलना में 60 दिन पहले पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ काम करें तो काम कितने दिनों में पूरा हो सकता है। देखिए यहाँ पे इफिशियंसी का रेशियो 4:1 है, तो बताइए डे का यानी टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 1:4 हो जाएगा, क्योंकि इफिशियंसी और टाइम क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, यानी उल्टा होते हैं। इसलिए वह बी की तुलना में 60 दिन कम ले रहा है। देखिए तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 3 यूनिट। 3 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया गया है, 60। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो हम पूछेंगे ए कितने दिनों में वर्क को पूरा करेगा, 20 दिनों में, और बी कितना दिन लगाएगा, 80 दिन। अब पूछा जा रहा है दोनों मिलके कितने दिनों में कार्य को पूरा कर सकते हैं। तो आपको पता चल गया जी ए कितने दिनों में काम को कर रहा है, 20 दिनों में, बी कितने दिनों में कर रहा है, 80 दिनों में। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 20 और 80 का एलसीएम 80 हुआ। ए एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 4 यूनिट। बी एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 1 यूनिट। तो देखिए ए प्लस बी का एक दिन का इफिशियंसी कितना होगा, 4 1 कितना हो जाएगा, 5। पूछा जा रहा है ये दोनों मिलके कितने दिनों में पूरा करेंगे। टोटल वर्क है 80, दोनों मिलके एक दिन में 5 यूनिट। तो दिन कितना लगेगा यहाँ पे, 16 दिन। 16 दिन में दोनों मिलके कार्य को समाप्त कर लेंगे। 16 दिन क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया गया था, टाइम एंड वर्क का ये पहला टाइप है। अगला क्वेश्चन आपको ग्रुप डी 2018 का है। ये अलजेब्रा से क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है जी यदि a + 1/a = √3 हो, यदि a + 1/a = √3 हो तो AQ + 1/AQ का मान क्या होगा। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन दे दिया गया है। आप डायरेक्ट देख के आंसर बता सकते हैं, जो 0 होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 0 होगा। देखिए a + 1/a का मान दिया गया है √3। आपसे पूछा जा रहा है AQ + 1/AQ, तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, KQ - 3K होता है। K के जगह पे क्या है, √3 है, तो √3 को 3 बार गुणा करेंगे तो 3√3 होगा, इंटू 3 इंटू K का मान कितना है, √3। तो देखिए तो कट के क्या मिलेंगे, 0 मिलेंगे। अगर आपको प्रूफ भी करना है तो प्रूफ भी करके बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये सारी चीज हम आपको अलजेब्रा में पढ़ा चुके हैं। देखिए यहाँ पे a + 1/a का मान कितना दिया गया है, √3 दिया गया है। दोनों तरफ आप क्यूब कर लीजिए, दोनों तरफ क्यूब कर लीजिए, तो ये क्या बनेगा, AQ + BQ, AQ + BQ अब प्लस 3AB। AB तो कटिए जाएंगे, a इंटू बी, इंटू क्या होगा, a + b, यानी a + 1/a होगा। अब बराबर क्या, 3√3, क्योंकि √3 को 3 बार गुणा करेंगे तो यही होगा, ये कट जाएगा। इसके स्थान पे बताइए हम कितना रख दें, 1 + 1/a का मान क्वेश्चन में कितना दिया गया है, √3। आपको पता चल रहा है यहाँ पे इनको गुणा करेंगे तो 3√3 उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, यानी AQ + 1/AQ का मान कितना हो जाएगा, 0। या ऐसे भी बना सकते हैं, AQ + 1/AQ का फॉर्मूला लिख दीजिए, a + 1/a का होल क्यूब, अब माइनस क्या, 3 इंटू a + 1/a। बहुत सारा अप्रोच है आप बनाने के लिए। आपको देखिए a + 1/a का मान √3 दिया है तो 3√3 हो जाएगा, क्यूब करेंगे तो
यहाँ पे 3 इंटू ए प्लस 1/a का मान √3 दिया है, तो यहाँ से भी आपको 0 आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मेथड 1 से भी बना सकते हैं, मेथड 2 से भी बना सकते हैं, मेथड 3 से भी बना सकते हैं। क्लियर है? कोई भी मेथड लगाइए आपको आंसर इक्वल ही मिलेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन आपको टाइम एंड वर्क से है। ये ग्रुप डी 2018 का है क्वेश्चन। ये टाइम एंड वर्क का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है जी, ए एक काम को अकेले 11 दिनों में कर सकता है, यानी ए काम को अकेले 11 दिनों में कर सकता है। आगे दिया गया है, जबकि बी अकेले इस काम को 16.5 दिनों में कर सकता है। बी अकेले 16.5 दिनों में कर सकता है। आगे दिया गया है, सी के साथ मिलकर काम को पूरा करने में 5.5 दिन लगते हैं। सी के साथ मिलकर, यानी ए और बी मिलेंगे सी के साथ मिलकर काम को पूरा करने में 5.5 दिन का समय लगता है। आगे दिया गया है जी, यदि सी और डी मिलकर 22 दिनों में पूरा कर सकते हैं, यदि सी और डी मिलकर 22 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो डी अकेले इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। देखिए क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं है, केवल क्वेश्चन को लंबा किया गया है। देखिए यहाँ पे एलसीएम निकालिएगा 11, 16.5 या 5.5 और 22 का, तो कितना होगा 16.5 होगा, क्योंकि इनमें सबसे बड़ा यही दिख रहा है। इनमें 11 से भी भाग लगेगा, 55 से भी भाग लगेगा, यानी 5.5 से भाग लगेगा, 22 से भी भाग लग जाएगा। तो टोटल वर्क आपका कितना हो गया 16.5 यूनिट। क्लियर? अब हम पूछेंगे जी ए एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है, इससे भाग दीजिएगा तो 16 ही कम 16 11 ही कम 11, 11 × 5 = 55, यानी 1.5 यूनिट काम करेगा ए एक दिन में। बी एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा 1 यूनिट। और यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितना यूनिट काम करेंगे 5.5 में इससे भाग दीजिएगा 16.5 को, तो 3 बार में कटेगा, यानी 0.3 यूनिट एक दिन में काम होगा। क्लियर है? सॉरी, ये पॉइंट से पॉइंट तो हट जाएगा, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके एक दिन में 3 यूनिट काम करेंगे। यहाँ पे इनका इफिशियंसी निकालना है, ये ए का इफिशियंसी है, बी का इफिशियंसी है, ए प्लस बी प्लस सी का इफिशियंसी है, और यहाँ पे सी प्लस डी का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, इसमें भाग दीजिएगा। यहाँ पे 16.5 में 22 से भाग दीजिएगा तो कितना होगा 11 दूनी 22, 11 एकम, यहाँ पे पॉइंट को हटा के बट्टा में 10 ले लीजिए, ये 20 बार में कटेगा, 11 दूनी 22, यानी 20 बार में कटेगा। ये 11 इकाई 11, 11 × 5 = 55, इसको काटेंगे तो कितना 3 × 5, इसको 4 × 5, यानी 3/4। 3/4 को हम लोग क्या लिखते हैं 0.75 यूनिट, 0.75 यूनिट। सी प्लस डी एक दिन में 0.75 यूनिट काम करेंगे। हमसे पूछा जा रहा है डी अकेले इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। आपको दिखाई दे रहा है जो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे ए का इफिशियंसी कितना है 1.5 है, बी का इफिशियंसी कितना है 1 है, तो आप सी का इफिशियंसी निकाल सकते हैं आसानी से। देखिए सी का इफिशियंसी निकाल सकते हैं आसानी से। ये टोटल 3 है, ए प्लस बी प्लस सी तीनों का इफिशियंसी एक दिन का 3 है, ये ए का इफिशियंसी है, ये बी का इफिशियंसी है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना 2.5 यूनिट हो गया। तो 2.5 यूनिट, तो सी का इफिशियंसी कितना होगा, सी का इफिशियंसी कितना होगा 3 में से 2.5 को घटाएंगे पता चल जाएगा, यानी 0.5 यूनिट होगा सी का इफिशियंसी। हमसे पूछा जा रहा है कि डी अकेले इस कार्य को कितने दिनों पूरा कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे इसको 0.5 लिखिए या 50 लिखिए, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। सी का इफिशियंसी में पता चल गया 0.50 है, तो देखिए यहाँ पे सी प्लस डी का इफिशियंसी कंबाइंड कितना है, यहाँ पे 0.75 है। सी का इफिशियंसी आपको दिख रहा है जी यहाँ पे 0.50 है, तो बोलिए डी का इफिशियंसी कितना होगा, यहाँ पे इसको लाके घटाइएगा तो पता चलेगा ना कितना होगा 0.25 होगा। सी का इफिशियंसी कितना होगा 0.25 होगा। 0.25 और 0.50 को जोड़ेंगे तो 0.75 हो जाएंगे। अब पूछा जा रहा है डी अकेले इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, तो देखिए टोटल वर्क कितना है 16.5 है, और यहाँ पे डी के बारे में पूछा जा रहा है डी कितने दिनों में करेगा, तो डी का एफिशिएंसी कितना है 0.25 है, 0.25 है। पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, तो एक जीरो बैठा लीजिए, पॉइंट से पॉइंट को हटा दीजिए, इसको हम काटेंगे तो 25 × 150 हुआ, यहाँ पे 15 × 25 का 150, यानी डी को कितना दिन लगेंगे 66 दिन। 66 दिन क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर है? देखिए यहाँ पे पॉइंट में दे दे कोई दिक्कत नहीं है, आपको कैलकुलेशन उसी तरीका से करना है जिस तरीका से आप सीखे हुए हैं। क्लियर? बहुत ही आसान क्वेश्चन दिए गए थे, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था।
देखिए अगला क्वेश्चन आपको अलजेब्रा से दिए गए हैं, ये ग्रुप डी 2018 का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहे होंगे। दिया गया है यदि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजकल टू 10, यदि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजकल टू 10, ए बी इजकल टू 4, तो पूछा जा रहा है आपसे जो ए के पावर 4 प्लस ए के पावर 4 का मान क्या होगा। देखिए ये बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया गया है। आप यहाँ पे हिट एंड ट्रायल से बनाएंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आप बेसिक बनाएंगे तो बहुत जल्दी बन जाएगा। देखिए ए के पावर 4 प्लस ए के पावर 4 पूछा जा रहा है आपसे, सॉरी ए के पावर 4 प्लस बी के पावर 4 पूछा जा रहा है। तो देखिए इसको आप होल स्क्वायर निकाल लीजिए, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना दिया गया है, 10 दिया गया है। आप दोनों तरफ स्क्वायर कर लीजिए, क्योंकि आपको चाहिए ए के पावर 4 प्लस बी के पावर 4 चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, यानी स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, यानी 2ab अब बराबर कितना, 100। देखिए आपको a के पावर 4 प्लस b के पावर 4 का मान आपको ज्ञात करना है। यहाँ पे ab का मान दिया गया है 4, यहाँ पे a स्क्वायर बी स्क्वायर दिया गया है। तो इसको आप एक स्टेप काम कर लीजिए, दोनों तरफ स्क्वायर कर लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 16। देखिए यहाँ पे ए के पावर 4 प्लस बी के पावर 4, यहाँ पे 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर का मान कितना आ गया है, 16। अब बराबर कितना है, 100। 16 दूना 32, 32 को उधर ले आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ए के पावर 4 प्लस बी के पावर 4 बराबर 132 हो जाएगा। क्वेश्चन को आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, थोड़ा सा भी स्किप नहीं कर रहे हैं। अगर आपको बनाइएगा जब एग्जाम में तो इतना टाइम नहीं लगाना है। देखिए हम आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, इसके बाद आपको डायरेक्ट 132 आना चाहिए। क्लियर? आपको पहली बार समझना है तो थोड़ा सा टाइम लीजिए, लेकिन एग्जाम में ऐसे नहीं बनाना है। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन आपको टाइम एंड वर्क से दिया गया है। ये एनटीपीसी 2016 का है। ये भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन बहुत ईजी है। क्वेश्चन दिया गया जी, ए और बी एक काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी एक काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, जबकि बी और सी 15 दिनों में तथा सी और ए 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो ए अकेला वह काम कितने दिनों में समाप्त कर सकता है, ए के बारे में पूछा जा रहा है। बहुत ही इजी टाइप है। देखिए 12, 15 और 20 का एलसीएम निकालिएगा तो कितना होगा, 60। ये 60 टोटल वर्क हो जाएगा आपका। ए प्लस बी एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे, 5 यूनिट। बी प्लस सी एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे, 4 यूनिट। ए प्लस सी कितने दिनों में ए प्लस सी एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे, 3 यूनिट काम करेंगे। क्लियर है? यहाँ पे तीनों को जोड़ेंगे, ए प्लस बी प्लस सी को, तो देखिए तो ए 2 बार मिल रहा है, बी 2 बार मिल रहा है, सी 2 बार मिल रहा है, तो 2 को कॉमन काट लीजिए, यानी ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। ये ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 5 4 9 और 3 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का इफिशियंसी कितना निकल गया, 6, क्योंकि ये 6 बार में कट जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है जी ए इस काम को अकेले कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो ए के बारे में पूछा जा रहा है, तो बी प्लस सी का इफिशियंसी तो आप निकाले हैं, कितना यूनिट है, 4 यूनिट है। तो यहाँ पे रख दीजिए, तो ए का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, ए का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, ए का इफिशियंसी 2 हो जाएगा। अब पूछा जा रहा है ए अकेले इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो ए के बारे में पूछा जा रहा है, तो क्या करेंगे, टोटल वर्क तो 60 है, ए का इफिशियंसी 2 है, तो यहाँ पर भाग देंगे तो पता चल जाएगा जी ए को कितना टाइम लगेगा, 30 दिन लगेगा। 30 दिन क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर है? बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया गया था। अगला क्वेश्चन आपको टाइम एंड वर्क से है। देखिए हम आपको मैक्सिमम 3 ही 4 टॉपिक लिए हैं। अगर ये सेशन आपको अच्छा लग रहा होगा तो कमेंट कीजिएगा, तो हम सभी टॉपिक के क्वेश्चन आपको लेंगे। एक दिन में एक सेट कंप्लीट कराएंगे, यानी 30 क्वेश्चन का सेट रहेगा आपको, और टोटल क्वेश्चन ग्रुप डी और एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर्स का रहेगा। ओके, अगर आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। ए किसी काम को 20 दिनों में कर रहा है, ए किसी काम को 20 दिनों में कर रहा है, बी उसी काम को 15 दिनों में कर रहा है, बी ने 6 दिन वर्क किया और कार्य को छोड़ दिया, तो बचे हुए काम ए कितने दिनों में करेगा। तो आपको पता है जी बी ने 6 दिन वर्क किया है, तो ए भी तो किया होगा ना,
तो आप देखिए 20 और 15 का एलसीएम निकालेगा तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा 60। टोटल वर्क आपका 60 हो गया। ए एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा 3 यूनिट, बी एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा 4 यूनिट। तो बोला जा रहा है कि बी ने 6 दिन वर्क किया उसके बाद कार्य छोड़ दिया, तो आप बोलिए ए प्लस बी का इफिशियंसी कितना हो जाएगा 7 यूनिट। बोला जा रहा है बी ने 6 दिन कार्य किया और छोड़ दिया, तो ए भी तो किया होगा कुछ ना कुछ कार्य उसके साथ मिलके, तो यहाँ पे 6 एक दिन में 7 यूनिट काम करेंगे दोनों मिलके, तो यहाँ पे बी ने 6 दिन वर्क किया और उसके बाद छोड़ दिया, तो यहाँ पे ए प्लस बी टोटल वर्क कितना कर लिया 42, क्योंकि ए प्लस बी एक दिन में 7 यूनिट काम कर रहे हैं तो 6 दिन वर्क हुआ है, तो 6 7 42 वर्क हो गया। तो अब बताइए टोटल आपका वर्क 60 था, इसमें से 42 वर्क हो गया, तो अभी बचा कितना है 18 वर्क बचा हुआ है। और बी ने कार्य को छोड़ भी दिया है, 6 दिन करके बी ने कार्य को छोड़ दिया है, तो बाकी जो बचे हैं कार्य वो ए करेंगे, तो ए का इफिशियंसी कितना है 3 है। तो यहाँ पे ए को दिन पता चल जाएगा जी कितना दिन लगेगा शेष कार्य को पूरा करने में, ए को 6 दिन। 6 दिन क्या हुआ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर है, बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया गया था, क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको ट्विस्ट दिया गया था। देखिए अगला क्वेश्चन आपको ग्रुप डी 2018 का है, ये नंबर सिस्टम में सिंप्लीफिकेशन का दिया गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया जी यदि √3 - 1 यदि √3 - 1 बटे √3 + 1 बराबर a प्लस बी रूट 3 तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया गया है। देखिए यहाँ पे आप पहले परमीकरण कीजिए इसको, √3 - 1 बटे √3 + 1। जब इसका परमीकरण करेंगे तो ऊपर जाकर चिन्ह बदल जाएगा, माइनस होगा तो प्लस, प्लस होगा तो माइनस। अब बराबर क्या a प्लस बी √3। यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा तो ये टोटल देखिए a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर में b स्क्वायर हो जाएगा, तो यानी √3 का स्क्वायर पूरा 3 और 1 का स्क्वायर 1, यानी अंतर कितना आ जाएगा 2। ऊपर क्या हो जाएगा √3 - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब बराबर क्या है a प्लस बी √3। तो यहाँ पे a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़िए तो a अब प्लस b, तो ये कितना बन जाएगा 4 बन जाएगा। अब प्लस -2ab, 2a का मान कितना है √3, b का मान तो 1 है, 1 लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब बटे क्या 2 बराबर क्या a प्लस बी √3। देखिए आप यहाँ से 2 को कॉमन काट सकते हैं, क्या 2 से इसको कॉमन काट सकते हैं, यानी 2 माइनस √3 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस बी √3। आप बोलिए जी ये a का मान अब केवल कंपेयर कर लीजिए और b का मान ये है, तो देखिए a का मान कितना हो जाएगा 2 और b का मान कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे अगर लिखें -√3 अब बराबर कितना है b √3, तो आप देखिए b का मान कितना हो जा रहा है -1 हो रहा है कि नहीं, तो b का मान कितना हो जाएगा -1। हमसे पूछा जा रहा है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान, a का मान कितना है 2, 2 का स्क्वायर 4 और b की जगह पे क्या दिया गया -1, -1 का स्क्वायर कर लीजिए तो 4 1 कितना हो जाएगा 5। 5 क्या हुआ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन आपको ट्रिग्नोमेट्री से दिया गया है, ये आपको ग्रुप डी 2018 का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है जी यदि tan अल्फा बराबर √15 + 4 तो tan अल्फा माइनस cot अल्फा का मान क्या होगा। तो आपको पता चल रहा है जी यहाँ पे √15 छोटा है और 4 क्या है बड़ा है, दोनों को स्क्वायर कीजिएगा तो ये 15 बन जाएगा, ये 16 बन जाएगा। तो पहले बड़े को लिखते हैं उसके बाद छोटे को लिखते हैं, तो यहाँ पे tan अल्फा बराबर क्या करेंगे 4 + √15। अब देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि tan अल्फा माइनस cot अल्फा का मान क्या होगा। tan को रहने दीजिए, tan अल्फा को रहने दीजिए, इसको हम लिख सकते हैं 1/tan अल्फा, क्योंकि 1/tan क्या होता है cot होता है। तो यहाँ पे देखिए tan अल्फा का मान इतना है, तो आप बोलिए जी इसको अगर हम बटा में ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम इसको तो वैल्यू पुट कर देंगे 4 + √15, लेकिन इसको जब हम 1/1 यहाँ पे 1/tan अल्फा का मान निकालेंगे तो इसको भी तो बटा में फेंकना पड़ेगा, यानी 4 + √15, तो इसका परमीकरण हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा चिन्ह बदल जाएगा 4 - √15। तो देखिए यहाँ पे आपको पता चले जी a प्लस बी a माइनस बी, तो कितना हो जाएगा डिफरेंस 1, क्योंकि 4 × 4 = 15 का डिफरेंस 1
ऊपर क्या हो जाएगा 4 माइनस रूट 15, किसका वैल्यू आया ये 4 माइनस रूट 15 किसका आया 1/10 अल्फा का। तो यहाँ पे देखिए 10 अल्फा का मान 4 प्लस रूट 15 दिया गया है और 1/10 अल्फा का मान कितना दिया गया है 4 माइनस रूट 15, 4 माइनस रूट 15। इसको ब्रैकेट से कर दिए, जैसे ही ब्रैकेट को हटाएंगे तो अंदर वाला देखिए अंदर वाला क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, ये ब्रैकेट को हटाएंगे तो माइनस हो जो होगा वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस होगा माइनस हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 4 प्लस माइनस कट जाएगा, रूट 15 कितना हो जाएगा 2 रूट 15, 2 रूट 15 क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, क्वेश्चन का आंसर आपको क्वेश्चन में ही दिखाई दे रहे थे, बनाने का कोई जरूरत ही नहीं था। क्लियर। देखिए अगला क्वेश्चन भी आपका ट्रिग्नोमेट्री से ही है, ये आपका एनटीपीसी 2016 का पूछा गया है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। दिया गया जी यदि 4 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बराबर 0 हो तो सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान क्या होगा। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन दिया गया है। 4 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बराबर 0, 3 कॉस थीटा बराबर 0। तो पूछा जा रहा है जी सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान क्या होगा, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान क्या होगा। देखिए बहुत ही ये है, इसको देखिए ये आपको इक्वेशन है, इसको जब बाहर फेंकेंगे तो क्या हो जाएगा, बराबर में 0 दिया गया है, इतना पूछा गया रहा है आपसे। 4 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बराबर 0 है, तो देखिए 4 साइन थीटा को रहने दीजिए और 3 कॉस थीटा को बाहर फेंक दीजिए, 3 कॉस थीटा। तो बताइए यहाँ पे साइन थीटा कॉस को नीचे खींच लाइए, अब बराबर क्या यहाँ पे 3/4, 3/4, 3 यहाँ पे रहेगा 4 नीचे चला आएगा। तो देखिए साइन बटे कॉस, साइन बटे कॉस क्या होता है tan होता है, tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा 3/4। तो आपको पता है कि यहाँ पे ट्रिपलेट होता है 3 4 5 ट्रिपलेट होता है। तो देखिए tan थीटा मतलब क्या होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है सेक। आपको पता है कि कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, कॉस मीन्स क्या होता है आधार बाई कर्ण होता है। आधार कितना है, आधार कितना है 4 और कर्ण कितना है 5। तो कॉस का अपोजिट सेक होता है, तो कर्ण बाई आधार हो जाएगा, यानी 5/4 हो जाएगा। इनटू यहाँ पे देखिए कॉसेक, साइन का अपोजिट क्या होता है कॉसेक होता है, साइन थीटा मतलब लंब बटा कर्ण, तो कर्ण बटा लंब हो जाएगा, यानी 5/4 हो जाएगा। तो देखिए ऊपर कितना हो जाएगा 25, नीचे कितना हो जाएगा 16, 25/16 क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं था। क्लियर, आपको यहाँ पर ट्रिपलेट पता है, ये है 3 4 5, आसानी से निकाल सकते हैं। आज इतना ही रहने दे रहे हैं। अगर ये आपको सेशन पसंद आ रहा हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा और लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके, टेक केयर, बाय बाय। और नेक्स्ट पार्ट में हम लोगों का सभी टॉपिक का क्वेश्चन रहेगा।